हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पैरेलल लाइन क्या है, नॉन पैरेलल लाइन क्या है, और उसके बाद थर्ड नंबर में हम एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो इसका क्या यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए, इसीलिए इस वीडियो में कोई भी पैरेलल लाइन का आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद। इसीलिए इसमें अंत तक बने रहिए। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पैरेलल लाइन। अब देखिए, कहता है पैरेलल लाइंस आर, सबसे पहले टू या मोर लाइंस। पैरेलल लाइन क्या हो सकता है? टू या मोर लाइन। तो एक लाइन ये हो गया, टू भी कम से कम टू लाइन हो सकता है या टू से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद कहता है दैट लाई इन द सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन मतलब क्या? फ्लैट सरफेस पे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए लाइन, एकदम फ्लैट सरफेस पे जैसे प्लेन ऑफ पेपर है उस तरह से होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन में होना चाहिए नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ई लाइन जैसे ई ए बी है, इसका नाम हम सी डी रख दिए और इसका नाम ई एफ रख दिए। ई एक दूसरे से कभी भी अंत तक, इंफिनिटी लाइन तक, यदि हम इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो ई एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए किसी भी पॉइंट। यानी ई पॉइंट एक दूसरे से टच करना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए या मिलना नहीं चाहिए। उसके बाद थर्ड कहता है आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। इसका एक एक पॉइंट पे, यानी शुरू से लेके, यानी फर्स्ट लाइन से लेके ई बीच में जो है डिस्टेंस ई सेम रहना चाहिए। जैसे यदि ए बी पैरेलल सी डी है, और फिर देखिए यदि सी डी पैरेलल ई एफ होगा तो इसका भी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इसका भी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इसका भी यहाँ से यहाँ, जो भी है एक एक डिस्टेंस इसका जो है सेम होना चाहिए। और उसके बाद फोर नंबर में क्या कहता है? सेम डायरेक्शन एंड स्लोप। डायरेक्शन देखिए, जैसे मान के चलिए ई ईस्ट डायरेक्शन है तो ई भी ईस्ट ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ई एरो जो है डिनोट करता है डायरेक्शन, ई भी ईस्ट ही डायरेक्शन में रहना चाहिए। और स्लोप, जब ही लाइन कोई इंटरसेक्ट नहीं होगा तो उसका स्लोप जो है सेम होगा, यानी जीरो स्लोप होगा, क्योंकि एंगल बनिए नहीं रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा? तो देखिए, तो स्लोप सेम रहेगा। तो यही कंडीशन है, इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। यानी ये चारों कंडीशन इसमें अप्लाई होना चाहिए, तब ए बी, तब हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल ई एफ। यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है, यदि ए बी पैरेलल सी डी है तो ई डिफिनिट है। कितनों भी लाइन हम यदि ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, चाहे ई और लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं इसके पैरेलल, मान के चलिए ये हो गया एम एन, ये हो गया पी क्यू, तो ये जो भी लाइन होगा वो सब एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। ये भी पैरेलल सी डी, पैरेलल ई एफ, पैरेलल एम एन या पैरेलल पी क्यू, कितनों भी लाइन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। लेकिन ये चारों कंडीशन जो है इसमें अप्लाई होना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, एक ही प्लेन पे, यानी सेम प्लेन पे होना चाहिए, यानी फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा यानी कर्व सर नहीं होना चाहिए, इसको प्लेन ऑफ पेपर, जैसे पेपर जैसा उसी डायरेक्शन में होना। उसके बाद कभी भी एक लाइन दूसरे से इंटरसेक्ट यानी मिलना नहीं चाहिए। तीसरा, और ऑलवेज द सेम डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, कोई भी दो लाइन यदि पैरेलल है तो उसके दोनों के बीच एक एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए। और थर्ड जो है, जिस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, यदि जैसे अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ई लाइन है, ई मान के चलिए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, हम इसको कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, तो ऐसे ही डायरेक्शन इसका ई भी होना चाहिए। तो ई भी एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। ई भी ऐसे ई भी होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, और इसका डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं, तब ई एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइन यही होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नॉन पैरेलल, अब इसका अपोजिट। अब जो ये चारों कंडीशन इसमें अप्लाई होता है, एक भी कंडीशन यदि उसमें अप्लाई नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल लाइन। अब देखिए नॉन पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? नॉन पैरेलल लाइंस।
अब देखिए इसमें एक भी यही, यदि चारों कंडीशन में से आपको अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको नॉन पैरेलल लाइन हम कह सकते हैं। जैसे देखिए एक लाइन हम इस डायरेक्शन में ले ली, जैसे ई मान के चलिए ईस्ट डायरेक्शन में, एक लाइन हम इस डायरेक्शन में ले लिए। बताइए डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए नॉर्थ, ई साउथ हो गया, यदि साउथ हो गया तो बताइए ई डायरेक्शन इस इधर है और इस डायरेक्शन ई डायरेक्शन इधर है, ई दोनों दोनों लाइन क्या होगा, नॉन पैरेलल लाइन होगा। अब जैसे एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये होगा, जब ये इसमें इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ, अब इसमें देखिए दोनों लाइन क्या हो रहा है, मिट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, ये दोनों क्या होगा, नॉन पैरेलल लाइन होगा। तो इस लाइन को हम कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन। जो इस चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन जिसमें अप्लाई नहीं होगा तो उसको इसमें यदि लीजिएगा तो इस दोनों का डिस्टेंस भी देखिए कोई फर्क नहीं होता है, इस दोनों में डिस्टेंस भी जो है यहां से ही देखिए बढ़ रहा है। देखिए दोनों का, सबका डिस्टेंस दोनों लाइन का क्या है, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस पैरेलल लाइन के लिए सेम होना चाहिए, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन पैरेलल लाइन। अब नॉन पैरेलल लाइन में इसको कहते हैं जब एक लाइन दूसरे से मीट, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ई लाइन दोनों हो गया, ई देखिए ई लाइन इधर है, ई लाइन इधर है, यदि इनिशियल पॉइंट सेम है यानी फर्स्ट पॉइंट से ही जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट लाइन, डाइवर्जेंट लाइन। नॉन पैरेलल लाइन में डाइवर्जेंट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और एक होता है कन्वर्जेंट लाइन। कन्वर्जेंट लाइन हो गया आपको, जैसे ये लाइन हम इस डायरेक्शन में ले लिए, अब हमको यहाँ यानी अब इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, अब ई इसी पे पॉइंट पे मिलेगा, ई इसी पॉइंट पे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ई एक साथ यदि लास्ट पॉइंट एक साथ हो रहा है तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट लाइन। इसमें लाइन जो है नॉन पैरेलल लाइन में तीन तरह का लाइन होता है। कन्वर्जेंट, यदि इनिशियल पॉइंट से ही क्रॉस कर रहा है और फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग है तो उसको कहते हैं डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट लाइन। यदि इनिशियल पॉइंट जो है आपको अलग अलग है और फाइनल पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट लाइन। और एक लाइन दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो गया तीनों नॉन पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के बारे में बताइए। अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, देखिए जैसे हम लोग रेलवे ट्रैक देखे हैं, तो रेलवे ट्रैक हो गया, पैरेलल लाइन होता है एक ट्रैक दूसरे से। दूसरा जो है एनएच यानी हाईवेज लाइन जो होता है, नेशनल हाईवे लाइन, वो हो गया। देखिए हाईवे पे जो गाड़ी चल रही है एक दूसरे से क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइन में होता है। उसके बाद थर्ड में आता है रो ऑफ ट्री, कहीं भी पेड़ एक रो में लगा हुआ है तो जब देखे होंगे एक लाइन में रहता है तो पेड़ जो रहता है उसी को कहते हैं क्या, वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद रो ऑफ बिल्डिंग हो गया, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से पैरेलल में रहता है तो उसको, वो भी एग्जांपल हो गया पैरेलल लाइंस का। चलिए अब पैरेलल लाइन में इतना ही। आई होप दूसरे वीडियो में आप लोग से फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।